बड़े काम किए महाराज, अंत में पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए अवसर मिला है, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, ये बार बार नहीं मिलता है। पहला श्लोक लिखते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम। वर्णों के दिव्य शब्द से प्रारंभ किया है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस को। प्रारंभ करते हैं वा से। पहला शब्द निकला वाह। वाह है ब्रह्म का सूचक। मानो तुलसीदास जी के मुख से आज साक्षात ब्रह्म बोल रहा है। और रामचरितमानस का आखिरी शब्द भी आया बा, मानवः। वह शब्द ही आखिरी है और वह शब्द से ही प्रारंभ है। वर्ण से शुरू है और मानव पर समाप्त है। वर्ण से प्रारंभ होकर जो मानव बनाकर छोड़ दे उसका नाम है रामचरितमानस। जो वर्ण से प्रारंभ हो रही है, वर्णानाम अर्थ संघानाम। वर्णों के समूह को प्रणाम करते हैं, अक्षरों को प्रणाम करते हैं और अक्षरों के समूह को रसानाम छंदसामपि। महाराज रसों को, छंदों को प्रणाम किया और मंगल को करने वाले, अमंगल को हरने वाले। ये तो हमारी बुद्धि ने हमें बताया कि पहले गणेश जी की पूजा कर, तो पहले मैं बुद्धि को प्रणाम करूं कि बुद्धि तुझे प्रणाम है कि तूने मुझे बता दिया कि गणेश जी को पहले पूजना है। इसलिए वंदे वाणी, पहले वाणी की देवी को प्रणाम करता हूं जिसने मुझे गणेश दिखाए। वंदे वाणी विनायको, उसके बाद गणेश जी की वंदना है। और दूसरे श्लोक में भगवान शांब सदाशिव को प्रणाम किया। किस रूप में? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। दूसरे श्लोक में भगवान शंकर और पार्वती को प्रणाम किया। किस रूप में? बोले भवानी शंकरो वंदे। कैसे हैं? बोले महाराज श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवती पार्वती है श्रद्धा और भगवान शिव है विश्वास। तो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव साक्षात विश्वास हैं, इसलिए मैं माता भवानी और शंकर को प्रणाम करता हूं जो साक्षात है महाराज, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। क्योंकि विश्वास होगा तभी अंतःकरण में स्थित परमात्मा दिख पाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। हम दुनिया पर तो विश्वास करते हैं पर परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं। अब बताओ, आए दिन हम पढ़ते हैं कि भैया फलानी जगह ट्रेन में हादसा हो गया, इतने लोग मर गए, फलानी जगह ट्रेन पलट गई। पर बताओ कोई ने ट्रेन से जाना बंद किया क्या? नहीं किया। क्यों नहीं किया? विश्वास के कारण। बैठ जाते हैं ट्रेन में कि ये तो पहुंचा ही देगी। कहीं नई जगह जाते हैं, ऑटो करके बैठ जाते हैं, भैया ले चल। अब वो कहां ले जाएगा ये नहीं पता है, पर बैठ गए काहे पे? विश्वास पे। भैया लोग दाढ़ी बनवाने जाते हैं और इतना बड़ा उस्तरा उनके गले के पास चलता है, जरा सा इधर उधर होए तो गोविंदाय नमो नमः। लेकिन आंख बंद करके मस्ती में बैठते। बना भैया, क्यों बैठे हो? विश्वास है उस पे, तब तो बैठे हो। अरे डॉक्टर को मरीज देते हो, वो लिख देता है भैया हमारी कोई गारंटी नहीं, मर जाए तो। ये भी लिख दिया, साइन भी करवा लिया, पैसा भी ले लिया, फिर भी कहते भैया बचा ले। क्यों? तुझ पे हमें विश्वास है। अरे हमने डॉक्टर पे विश्वास कर लिया, गाड़ी पे विश्वास कर लिया, पराये पर विश्वास कर लिया, पर जिस पर विश्वास करना था उस पर विश्वास नहीं किया। अब भगवान जाने होए कि नहीं होए, मतलब भगवान पर विश्वास नहीं है। कोई काम होना बोले भगवान जाने। अरे विश्वास तो करो। इसलिए लिखा श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास जब तक नहीं होगा,
भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं अर्जुन हृदय अर्जुन तिष्ठति, वो हृदय में ही है, उसे विश्वास से देखो। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जग्यताम जगत, जो जगत में है वही जगदीश्वर अंदर है। दूर न हेरी, ही में ही है, दूर नहीं है, हृदय में ही है। पर है बात श्रद्धा और विश्वास की, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान किसे मिलता है? जिसमें श्रद्धा होती है। और श्रद्धा कौन है? श्रद्धा है पार्वती और विश्वास है भगवान शिव। सदगुरु वेद्य वचन विश्वासा, सदगुरु के वचन पर विश्वास हो, वेद्य के वचन पर विश्वास हो, तो भगवान शिव ही वो परम तत्व हैं। इसलिए श्रद्धा और विश्वास के रूप में साक्षात भगवान शिव और पार्वती को प्रणाम किया।